समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में बसी रहेंगी। प्रतीक की ऐसी ही कुछ यादों को द हो हल्ला के साथ शेयर किया केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। सर, प्रतीक यादव का देहांत हो गया है, आप श्रद्धांजलि देकर आए। प्रतीक यादव जी की असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख है। वो यंग थे, एनर्जेटिक थे। सबसे बड़ी बात है, जब उनकी उम्र 2.5-3 साल थी तब से हम परिचित थे। तो जिस व्यक्ति से परिचय होता है तो बहुत दुख और भी बढ़ जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारजनों को इस महान दुख को सहने की क्षमता मिले और ईश्वर अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करे। बिल्कुल, मुलायम सिंह परिवार से आपका पुराना रिश्ता रहा है। प्रतीक की कोई कभी बचपने की कोई बात ऐसी हो जो आपके ड्यूटी के दौरान उन्होंने आपसे करी हो? मैंने बताया ना कि 5 दिसंबर 89 को मुलायम सिंह जी ने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तो मेरी शादी का रिसेप्शन उसी दिन था। तो स्वाभाविक बात है कि 10 दिसंबर 1989 को जब मैं पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करने आया था, तब इस बच्चे को देखा था। तो एक क्या 50 अनुभव में फिर क्रम से मैं चूँकि सिक्योरिटी अफसर था और 93 तक रहा हूँ, जब तक पुलिस से इस्तीफा नहीं दिया है, तो तमाम बचपन की यादें हैं और इसके बाद बढ़ते हुए भी देखा है। तो मुझे एक याद आ रहा है कि मेरा बेटा 5 साल का था, तो हम लोग मिलने आए थे। तो उन्होंने एक बोरी भर के तमाम खिलौने, बड़े ऑटोमेटिक खिलौने थे, उन दिनों भारत पे सब नहीं मिलते थे, तो सारे इलाके कहा कि नहीं, इसको राजा को, मेरे बेटे का नाम है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसको दे दो। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई सा एक खिलौना। कहा नहीं, अब मैं खेलता नहीं हूँ सारे। तो उसमें कई ऑटोमेटिक थे, कुछ कार थी जो ऑटोमेटिक थी, धुआं भी निकलता था। तब लियो टॉयज इंडिया में थे और विदेशी खिलौने बहुत आसानी से नहीं मिलते थे। तो इससे ये होता है कि उसको बच्चों से लगाव था। और एक है कि जब मैं 2017 का इलेक्शन लड़ के और बनारस से लौट रहा था एक्सप्रेस हाईवे पे, और ये निर्माणाधीन था, तो एक कार ने मुझे ओवरटेक किया बहुत तेज़ी के साथ। तो उसकी आवाज़ से नींद खुली। तो एक पीले रंग की स्पोर्ट्स कार जिस पे छतवत नहीं थी, मैं पलक झपकते ही वो बहुत आगे निकल गई और आगे आधे घंटे बाद मैंने देखा कि सेफई के मोड़ पर वो कार खड़ी है और प्रतीक सेफई के कुछ लड़कों के साथ वहाँ बातें कर रहे हैं। तो मैंने गाड़ी रोक के कहा, मैं तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करूँगा कि इतनी स्पीड से आपने कहा। तो अभी उनके फादर इन लॉ से बात हुई कि वो फार्मूला 1 में भाग ले चुके थे, जो अमेरिका में होती थी। इसका मतलब मुझे अब लग रहा है कि उस दिन वो जो ड्राइविंग थी तो वो इनका पैशन था। सर, राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर एक अपर्दित बयान आया है। उनका कहना है कि अपील करने के बाद प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे यात्रा कर रहे हैं विदेश की, और साथ ही साथ वहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं उनको चॉकलेट वगैरह बांट रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जब भी बोलते, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो एक देश के गार्जियन के रूप में भी अपील की है। दुनिया का कोई देश विकसित राष्ट्र बना है या नंबर 1 इकोनॉमी पे पहुंचा है या सुपर पावर बना है, तो डिसिप्लिन उस देश में रहा है। और वो डिसिप्लिन सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार का डिसिप्लिन होता है। मितव्ययिता करने वाले और फिजूल खर्ची मितव्ययिता करने वाले देश ही आगे पहुँचे, अपव्यय करने वाले देश कभी आगे नहीं पहुँचे। तो वो प्रधानमंत्री की एक अपील है। ऐसी अपील स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जब फूड क्राइसिस था तो एक व्रत रखने को किया था। तो ऐसी अपीलें समय समय पर होती हैं। तो अमर्यादित भाषा इसलिए नहीं बोलनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जो विदेश के दौरे पे, वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है और राष्ट्र हित में ही वो विदेश की यात्रा करते हैं। तो बिल्कुल, ये थे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल, जो प्रतीक यादव से जुड़ी अपनी यादें बता रहे थे कि किस तरह से प्रतीक उनको और उनके बच्चों को खिलौने दिया करते थे, कैसे वो गाड़ी ड्राइव करते थे, और बहुत कुछ है उनकी यादों में जो अब सिर्फ यादें रह गई। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।